दूर कहीं एक गांव था जिसका नाम सनकापुर था। शाम का समय था और एक तांत्रिक पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा था। तभी वहां एक महिला आती है। तांत्रिक उसे देखकर फट से खड़ा हो जाता है। वो महिला कोई और नहीं, इस गांव के सबसे धनी परिवार की बहू थी। उस महिला को परेशान देख तांत्रिक ने पूछा, हे देवी, क्या परेशानी है? हमने अपने बेटे को बड़े प्यार से बाहर गांव भेजा था पढ़ने को, मगर उसने वहीं के किसी लड़की से हमें बिना बताए वहीं शादी कर ली। घोर अनर्थ हो गया। शादी कर ली? और उन रिवाजों का क्या जो बरसों से इस गांव में चलती आ रही है? हमें माफ कर दे गुरुदेव, हमसे गलती हो गई। इधर हमारा हीरो अपनी हीरोइन के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है, क्योंकि लड़की अनाथ थी और कोई नहीं था इसका इस दुनिया में। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग हथियार के साथ अचानक उन्हें घेर लेते हैं। अरे छोटे मालिक, आपने ये क्या कर दिया? अब बरसों पुराने हमारे गांव के प्रथा का क्या होगा? लड़की ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि हमारे हीरो ने उसे अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था। चलिए छोटे मालिक, आपको बड़ी मालकिन ने हवेली पे बुलाया है। दोनों जैसे अपने गांव सनकपुर पहुंचते हैं, चारों तरफ घना सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। जैसे ही हमारा हीरो अपने घर पहुंचता है, सामने अपनी माँ की लाश पड़ी देख, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उन्हें किसने मारा अभी तक ये एक रहस्य था। क्रियाक्रम के बाद हमारा हीरो उदास बैठा था। तभी वहाँ हमारे हीरो की दादी आती है और कहती है, जो होना था वो तो हो चुका बेटा, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। अब मैं तुम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करूँगी। हमारा हीरो रीति रिवाज का नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है। इतना बोलकर दादी माँ वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन खुश थी कि उसे एक परिवार का प्यार मिल रहा था। इतने बरसों से जिस प्यार के लिए वो तरस रही थी, आज से उसे सब मिलेगा। खुशी के मारे वो सो गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली, बिस्तर खाली देख वो सोचने लगती है, आखिर ये राज कहाँ रह गया? जैसे ही घर के बाहर निकल के देखती है, दोनों चमचे आपस में खड़े खड़े बातें कर रहे थे। हमारी हीरोइन उनसे जाकर पूछती है, घर इतना खाली खाली क्यों है? आखिर कहाँ गए सब लोग? सब आपकी शादी की तैयारी करने सनकपुर के जंगल गए हैं। जंगल का नाम सुनते ही हमारे हीरोइन का मन खटका। थोड़ी घबराते हुए बोली, अरे भला जंगल में भी कोई शादी करता है क्या? मगर इनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हमारी हीरोइन थोड़ी टेंशन में थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक से पास के कमरे से एक आवाज आई। पास जाकर पता चला अंदर से दो लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। जैसे ही गेट खोलकर देखा, कमरा पूरा खाली था और कोई नहीं था इस कमरे में। उतने में पीछे से एक चचा आते हैं और टोकते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, इस कमरे में आना सख्त मना है। कौन हो तुम और यहाँ कर क्या रही हो? वो मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। पता नहीं इस घर के रीति रिवाजों का क्या हुआ, मेरे जाते ही सब बदल गया। पता नहीं कैसी कैसी बहू ले आते हैं घर। वो रोते हुई उस कमरे से बाहर आती है। तभी घर की एक नौकरानी उसे मिल जाती है। क्या हुआ मेम साहब, आप रो क्यों रही हैं? तभी हमारी हीरोइन की नजर सामने के दीवार पे टंगी उस फोटो को देख हमारी हीरोइन घबराते हुए बोली, वो फोटो वाला आदमी? अरे वो तो हमारे बड़े मालिक हैं। कुछ दिन पहले ही एक हादसे में वो चल बसे। ये सब सुनकर हमारी हीरोइन घबरा गई और अपने बेडरूम में बैठकर सोचने लगी, पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में दादी अपने चमचों के साथ वहाँ आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो भी बिना सोचे समझे दादी की बात मानकर उनके साथ चल देती है। जैसे ही ये लोग जंगल में थोड़ा अंदर तक आते हैं कि अचानक से जोर से बिजली चमकती है। हमारी हीरोइन समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। वो फिर भी डरते डरते आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर ही देखती है, जंगल के बीचों बीच एक मंडप लगा था। साथ में एक तांत्रिक भी था, बैठा बैठा हवन कर रहा था। पता नहीं वो बुढ़िया उस तांत्रिक से आखिर क्या बातें करती है। आसमान में जोर जोर से बिजलियाँ चमक रही थी। इधर तांत्रिक अपने बड़े बड़े कदमों से हमारे हीरोइन के तरफ बढ़ रहा था। हमारे हीरोइन की डर से हालत खराब थी। तभी अचानक से हमारे हीरोइन की आँख खुल जाती है। वो डर से इधर उधर देखती है। मैं तो डर ही गई थी, ये तो सपना था।